अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा, पसंद आएगी, मज़ा आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आप सभी की दुआओं और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप सभी की दुआओं की बदौलत अभी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। सुबह यकीन कर लें कि जिस्म ऐसे दर्द कर रहा था बुखार से कि जैसे कोई डांगों सोटों से किसी ने कूटा पीटा हो। ठीक है, अपने सहारे पर चारपाई से खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं थी। मेडिसिन ली अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाकर कुछ बुखार जो है वो कम महसूस हो रहा है। ये है कि जिस्म में अभी भी एक जैसे दर्द पेन महसूस हो रहा है और अभी भी जिस्म में गर्माइश मौजूद है जी। आज मौसम कदरे बेहतर है, अभी मौसम बेहतर हुआ। सुबह बड़ा ही शदीद हबस था, अभी थोड़ी देर पहले बादल उठे और बादल इस तरफ से देखें सफाया भी हो गया। तो घोड़ियों के लिए तल्ला जो है आज वाफर मिकदार में मौजूद है। घोड़ियों के लिए बेसन शक्कर और सत्तू का शरबत जो है वो तैयार किया। काजल को पिलाते हैं सबसे पहले। काजल को एक बाल्टी पूरी डेली हम पिलाते हैं और ये बड़े ही शौक़ से पीती है। देखिएगा, जैसे ही इसके पास लेकर बोला भाई पहुँचेंगे, इसने इंतज़ार ही कर रही होती है कि भी। और आज मौसम ठीक है तो घोड़ियाँ कुछ हौसले में है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह भी पहुंच गया पीने के लिए जी। इसको पीछे की ही टेंशन रहती है कि कोई और आकर मेरा शरबत ना पी जाए। हालांकि कोई और बीच में जंगला लगा हुआ कैसे आएगा। तो देखिए, इसी ने ये धुए अपने बच्चे को भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि इसका बच्चा भी इसके साथ भी है। बादशाह डर कर और देखें नीचे से तक मुंह मारती है कि नीचे से मैं सत्तू पीऊँ। नुकरी घोड़ी की इसको टेंशन लगी है कि वो आकर ना पी जाए। कैसी बेतबारी है घोड़ी हमारी। थलो मुंह मार के सत्तू पींदी है ना, चंगी तरह हिला के तो फिर पींदी। चस्का पिया खड़ा है ना। अब देखिए थोड़ा तल्ले को मुंह मार कर फिर पिएगी दोस्तों ये। थोड़ी देर पहले ही इसने पानी पिया, पानी की वजह से भी ये कर रही है, लेकिन पिएगी ज़रूरी है, छोड़ेगी नहीं। जितना मर्जी पेट भरकर भी पानी पिया हो तो फिर भी ये सत्तू को नहीं छोड़ती। या नुकरी घोड़ी को पिला रहे हैं। घोड़ियों को खरखरा लगाने की बारी है। वो छेरी को खरखरा लगा रहा है कासिम। कजरी घोड़ी दोस्तों पूरी वेग में आई हुई है, लेकिन आज तबीयत नासाज होने की वजह से इसको मैं नहीं ले जा पाना पारा। और दूसरा ये कि हमारा ये कि मुर्तज़ा भाई जो है डाले वाले हमारे, वो आज दस्तयाब नहीं है, लाहौर गए हैं। उनसे कल का टाइम जो है वो तय किया हमने। कल इंशाअल्लाह इसको लेकर जाएंगे। एहसान भाई से भी बात हो चुकी है। अले वे कल तई हो सी तारा कर दी पई है ना। कल 5वां दिन बन जाए, कल सही दिन टाइम हो सी। अल उत्थे रह सी 2-3 दिन क्रॉस हो। फायदा है कल 5वां दिन आखिरी दिन है ना। मेरे तो बाद जेडे 2-3 टप लगणगे घोड़ी रह जा। हां रह जासी इंशाअल्लाह। क्यों आकड़ी खड़ियां आगे पुरानी जो चारा भी चौक ले में जी। धूप नहीं आज, बादल हुए हैं इस तरफ, तो टाइम से ही इसको बाहर निकाल लिया दोस्तों। माल मवेशियों की भी खुरानियाँ बाहर आ चुकी हैं, इनको भी टाइम से ही बाहर शिफ्ट कर रहे हैं जी। तूड़ी हमने बदली है, इनकी बारीक तूड़ी शुरू की है, हेडवेस्टर वाली तूड़ी बंद की है। तो अब माशाल्लाह माल जो है ठीक से खाता है, तूड़ी को शौक से खाता है। सावी घोड़ी के दोस्तों खुर बनाने लगे हैं। एक खुर इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ, तो आज इसके खुरों की सफाई करने लगे हैं। ले जी दोनों शहजादों का रियाज एक काम कर रहे
डिग्गी ते ले जाके पहले नुआ चंगे तरीके नाल फिर छड्डी। मैला बड़ा होया खड़ा है। आगे आगे ये भेड़ को डिग्गी के अंदर नहलाने लगे हैं। काफ़ी मैला हुआ हुआ ये, नहा कर सुकून में हो जाएगा। टाइगर को देखकर ये डर गया। छींकें बंद नहीं हो रही, खांसी बंद नहीं हो रही दोस्तों। एवं मैल नहीं निकलना, इन्हें शैंपू नाल नवाना पाया सी अपना नु है। हाँ वजनी हो जा सी। वो नज़ीर नू कई बार आख्या टाइम ही नहीं देंदा, इन्हां नू गंजा करवा दीए ना। ठीक है चल छड़ दे, छड़ आ बस एक बार सवेरे शैंपू नाल नवा सा इन्हां। कपड़ा साफ रखते ना, कपड़ा कपड़ा माड़ा हो कपड़ा साफ होंगे कपड़ा धोने सवेरे शैंपू नाल नवा सा फिर मैल निकल सी। अवल ते साबण कदे हुंदा सी बंदे ने ते धोंदे बस कर छाड़िया। घोड़ी का खुर जो है काफ़ी नीचे से ख़राब हुआ था। पक्की जगह की वजह से भी इनको बड़ा मसला बनता है खुरों को। सफाई हो गई है एक खुर की अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे से ज़ायद वक्त हो गया दोस्तों। नुकरी घोड़ी के खुर बन चुके हैं। कल इंशाअल्लाह हम शहनशाह के खुर बनाएंगे। अब अगर बाकियों के बनाते हैं तो दूसरे काम काज जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। एक एक कर कर अगले 3-4 दिन के अंदर सारी घोड़ियों के खुर जो हैं वो तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भैंस को अभी अभी डिग्गी के अंदर नहला कर लेकर आए हैं दोस्तों। टूड़ी चेंज हुई है, मारो वेशियों को कुछ आए तो कोई चोकर चुकर लावेंगे ना फिर खा लै सन। तला खा के तो आसरे च खड़ी रही है कि तला ही और पाएंगे सानू। इस गां का ना खास ध्यान रखना पेगा। रियाज इन थोड़ा वंडा छंडा भी शुरू कर सुमन वाली है। इंदे च वजह पता की है, इंदे च टीका जो रखाया है ना वो बच्चे का साइज थोड़ा वड्डा होंदा है। समझ गया मकसद? देसी टीका नहीं रखी जाया ते दूसरा टीका है जिन्नी इनू खुराक चंगी हो सी ना। हुण सुमन का टाइम नेड़े आ गया, उन्नी सौखी सूह सी, नहीं तो सुनते वक्त अपना बड़ा परेशान भी है कर सकती है। हाँ इस मकसद सही है। ये गाय बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुकी है दोस्तों। और 1.5 महीना 2 महीने ही रह गए इसका। अल्लाह खैरी सलामती इसका बच्चा है। और भैंस भी देखे अज तले अज वेख उन्होंने दी वखियां वेख अज सिर्फ की है कि तूड़ी बदलीजी है तो तले का आसरा होया तो वखियां वेख जानवर हले थोड़ा 2-4 दिन और पूरी वखियां आपकी भरन लग जाएगी वाला। डेरे के लिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कई चीज़ों पर मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तूड़ी की प्रॉब्लम दूर हो गई, अब हमने पानी की प्रॉब्लम दूर करनी है। बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। हमने घर पर छोटा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है जो पानी को फ़िल्टर कर कर देता है। उस बंदे से आज मैंने रब्ता किया, वो कहता है कि मेरे पास घर पर जो लगा हुआ वो छोटा है, 250 लीटर का है। 500 लीटर पानी या 1000 लीटर पानी का उनके पास बड़ा प्लांट आया हुआ है। मैंने उनको बुलाया है कि कल विज़िट करें। वो कह रहे हैं कि 4000 लीटर की एक टैंकी ऊपर छत पर रखनी पड़ेगी और एक 500 लीटर की टैंकी नीचे रखनी पड़ेगी। 500 लीटर डेली जो है पानी वो फ़िल्टर कर कर देगा प्लांट। उससे 2 होगा, एक तो हमें पीने के लिए पानी जो है साथ गांव से लेकर आना पड़ता है, वो परेशानी दूर हो जाएगी। पीने के लिए पानी लेकर आने वाली फ़िल्टर वाला पानी सेहत के लिए हमारे लिए भी ठीक होगा और घोड़ियों को, जानवरों को, सभी को वो पानी मिलेगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अब सोचना ये है कि इतनी बड़ी टैंकी 4000 लीटर की टैंकी कहाँ पर हम रखेंगे और उसमें पानी जो है वो कैसे पूरा किया करेंगे। पंप चलाकर मेरा ख्याल है पूरे दिन में भी 4000 लीटर पानी जो है वो पंप नहीं भर सकेगा। तो कल इंशाअल्लाह उनका विज़िट करवाना है। यहाँ पर विज़िट करवा कर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तबीयत शाम होते ही अभी फिर से वही बुखार, जिस्म में दर्द, जिस्म जकड़ा हुआ पड़ा है दोस्तों।
आज सुबह तो ये सूरत हाल थी कि मैं चारपाई से खुद के कोई सहारे के बगैर खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, और अभी भी सूरत हाल यही बनी पड़ी है कि जिस्म पूरा बहुत शदीद किस्म का पेन हो रहा है। घर जाकर फिर से मेडिसिन लेनी है, आराम करना है। मेरा ख्याल है मुझे 1-2 दिन आराम करना चाहिए, व्लॉग से छुट्टी करनी चाहिए। अब कजली का भी कल इसको भी लेकर जाना पड़ेगा। अब शौक़ जो है वो चीज़ ऐसी होती है, उसमें आराम दुख तकलीफ़ हर चीज़ शौक़ पर कुर्बान करनी पड़ती है। काजल भी हमारी तल्ले से माशाल्लाह मुसलसल इस पर तवज्जो दे रहे हैं, तो बोला भाई की मेहरबानी है। एक्स्ट्रा तल्ला वाफर तल्ला जो है घोड़ी के लिए का डेली लेकर आते हैं। अभी भी ये देखें तल्ला जो है, बोला भाई अभी जाते जाते शाम के औकात के लिए भी ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, खाले से तल्ला बना रहे हैं। ये बोला भाई बैठे हुए तल्ले की पंड बनाकर हमें देकर फिर ही ये जाएंगे। उधर से कासिम गया हुआ था गांव घर का सामान वगैरह लेने के लिए, कासिम भी आ गया। अब कासिम आकर घोड़ियों के लिए रात का अलग तल्ला बनाया। ओए बच्चे के बीच में मार दिया कासिम ने, मोटरसाइकिल बच्चे के बीच में लगाया जी। तेन एड्डा वड्डा बच्चा नज़र ही नहीं आया, एड्डा वड्डा बच्चा तेन नज़र ही नहीं आया। मैं सुकून ना अंदर पे उन्हें खुदू सट्टा मैं खले नगा नहीं भाई, दो खुदू साट दे मगर बाज भाई अल्लाह की तवा में कंट्रोल कर बचते होगी ना। हां बच गया। मैं तो कह लिया अभी बच्चे का सिर ले गए। कपास की फसल के अंदर जो जंतर हमारे पास बड़ा बड़ा हुआ बड़ा, वो जंतर देखें लाकर शेरू के बकरियों की बस 2-4-5 दिन और है, उसके बाद बकरियों की मौज होने। कितों ले आंदा जंतर, ये जंतर कितों ले आंदा है? वो सामने वाले चो चलो एक बार ये इधरों मुकाल है, 2-4-5 दिन बाद फिर इत्थों पट के डेली बकरियां दी फिर मौज शुरू हो जासी। हाँ उनके पिछे भी चंगा भला खड़ा, एक बार ये मुकाल है बस इनू। हाँ मुड्डो ही पट्टी रख भावे इन्हों। चल हाँ अपने तो स्प्रे करके इन्होंने भी कर दिते। अच्छा अच्छा चलो पर ले इन्हों जंतर हुण पा ही रख, बकरियां डेली लिया के ना उत्थों आ वेला ते जंतर एक खास दिन होंगे ने, बस इस टाइम इन्हों की मौज होंगी। इन्हों नाल बकरियां बुकरियां सारा माल अपना इंशाल्लाह तकड़ा हो जासी। हाँ ठीक हो जासी। अज माशाल्लाह वेख उन्होंने भी हाँ एवें ही नहीं, अज माशाल्लाह आसरे च माल नज़र आंदा पिया है। एवें ही रोज़ाना रूटीन रखो ना। अज सुबह जिमें निकले हो वेखो गां गूं बनाया, 8 बजे इन्होंने चारा पै गया। ये रूटीन रखोगे ना तो जानवर अपना सारे सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। काजल बाहर आ चुकी है दोस्तों, अब कजली जाएगी काजल वाले केज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाहर रखने के लिए खुरानी नहीं है। तला चाकू नहीं थलो है, उनके च बहुत घना कासम गां हैगा, वो पट्ठे है ने, वो खाधे नहीं जाने, गैस मार जाएंगे। थोड़े थोड़े पाया कर सारे। ठीक है हाँ बादशाह, हाँ जी है बादशाह भी अब खुद से करीब आता है दोस्तों, और बड़ा बदतमीज़ भी हुआ पड़ा घोड़ियों के साथ। ये बड़ी ही मस्तियाँ करता है। तल्ले का ऐसा चस्का है दोस्तों, इसकी देखिए खुरानी चारे से भरी पड़ी है, लेकिन इसकी नज़रें तल्ले की तरफ ही हैं कि भी मैनू भी तल्ला ही पाओ। तल्ला अभी इसको डाला है, अपना तल्ला खाकर ये पट्ठों को मुंह मारने पर तैयार नहीं है कि भी मैनू भी तल्ला ही पाओगे तो खावांगी, और इसकी नज़रें मुसलसल उस तरफ ही रहेंगी। हाँ ये लेता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है मेरा बच्चा। भाई दंदियाँ वड़ने, तोता नाक का बनेगा, बड़ा ही खूबसूरत बछेरा बनेगा। काम देखें इसके, काम देखें। हाँ भाई दंदी वड़ने, दंदी वड़ना है, दंदियाँ वड़ना, दंदियाँ वड़ना। गुलाबों ने तो उन्होंने कालू में खोली जावी। जगह जगह से इसने भी खुरच खुरच कर अपने देखें कितने निशान इसने अपने चेहरे पर डलवाए हुए हैं। भाई भाई मैं तेरी नाक नहीं छड़ता हूँ, नाक नहीं छड़ता, तेरी नाक नहीं छड़ता, चालू हो जाएगा मेरे से ये। हाँ हाँ नहीं जानदार है। यहाँ पर काजल को बाहर बांधने का एक फ़ायदा ये भी है कि बादशाह सारी रात खुला होता है, भाग दौड़ कर कर इसकी रनिंग एक्सरसाइज पूरी होती रहती है जी। उधर से अब गुलाबो आने वाली है, और गुलाबों के आते ही टाइगर देखिए मेरे साथ साथ है, तो ये एक साइड पर हो जाएगा। कालू को हम बांध कर रखते हैं, क्योंकि कालू को भी अगर गुलाबों के साथ खोल दें तो फिर ये कालू ही बदमाशी करता है, और गुलाबों और डायमंड फिर इसके साथ मिल जाते हैं। डायमंड देखें जैसे ही गुलाबों को खोला है, इधर से डायमंड भी आ गया।
ये भी मेरे चक्कर में बाहर आ गया। चले इसको। ओए यहाँ पर मुर्गियाँ, मुर्गी ना इसने पाँव के नीचे मुझे लगता है दे दिया। जंतर गिराएगा ये। कालू और गुलाबो आ गए। कालू को बांधने का ये होता है कि फिर टाइगर के साथ इसके पंगा नहीं होता। मेरी तरफ ही इसने अभी पिछाड़ी निकाली है। अरे की बदमाशी करता है। आजा चलिए बाहर, आजा 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 आजा। देखिएगा मेरे पीछे पीछे फिर से बाहर आएगा दोस्तों। बड़ा ही पक्के वाला मेरा दोस्त है ये पीछे पीछे आ गया। अब इसकी रनिंग देखिएगा, भागेगा ना। ये इस तरफ निकल गया, उधर से वापस आएगा। ये दरवाज़ा कर देता हूँ बंद ताकि ये अंदर ना जा सके। ये उस तरफ से जाएगा, पीछे पीछे आ रहा। हाँ हाँ की रोला की है तेनू, रोला की है तेनू। बहुत प्यार करता है दोस्तों, बहुत प्यार करने वाला जानवर है माशाल्लाह। हम देखें बादशाह के, कभी अपनी माँ के पास का चारा खाता है, कभी सावी घोड़ी के पास, तो कभी गायों के पास पहुँच जाता है। झोटी को इसने साइड पर किया हुआ, खुद उसकी खुरानी के अंदर जाकर खाने में मसरूफ़ है। मैं जी बोला भाई अपनी आखिरी पंड तल्ले के लेकर आ गया। कासिम जो लेने के लिए गया, बाकी घोड़ियों को डालते हैं। ये सारा जाएगा काजल और सुल्तान की खुरानी के अंदर जी। नहीं ओ जो कासम लैके आ सी उन्होंने पा लिया तू इनू पा तो सुल्तान नू पा, बाकी और पा इनू। पा 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 ये सुल्तान दी खुरानी च पाया। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।